तो आज संक्रांति भी हो गई और कल घुतार भी हो गया। उसकी वीडियो हम नहीं बना पाए। 15 अगस्त भी हो गया और जो मैंने कल शूट किया था ना वो सारा डिलीट हो गया है और मेरी फाइल कुछ भी नहीं बची। नेहा की चुटिया देखो कितनी बड़ी हो रखी है और सारा डिलीट हो गया। मैं फ़ोटो का डिलीट कर रही थी कुछ जो नहीं चाहिए थी, लेकिन उनके साथ ना वो नीचे डिलीट बटन नहीं दबा, ऊपर ऑल दब गया। मेरी सारी वीडियो सारे दब गए। तब से इतना बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और आज है घी संक्रांति और गाप डालने का दिन भी है। आज लड़के जाते हैं सबके यहाँ गाप डालने, तो विशाल जाएगा स्कूल से आने के बाद। विशाल को इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है क्योंकि लड़कों का एक ही त्यौहार आता है, तो वो बाद में जाएगा स्कूल से आने के बाद। अभी आज का मौसम इतना सुंदर हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। आज दिन भर धूप रहेगी और कल ना मैं गौशाले के वहाँ पर जा रही थी तो मैंने कहा धुआं लगा देती हूँ थोड़ा सा। और ऊपर देखा, ऊपर टीन लगा रखे हैं गौशाले के ऊपर। मैंने देखा तो वहाँ पर खड़म हो रही थी। मैंने कहा बिल्ली होगी, बिल्ली जाती रहती है हमारे। देखा तो इतनी बड़ी, इतना बड़ा, देखा तो वहाँ जाके इतना बड़ा सांप, इतना बड़ा सांप, इतनी बड़ी जीभ निकाल रखी थी। मैं भाग के इस कोने पर आ गई। जब नीचे गिरा हो, इतनी धड़ामधनी से नीचे गिरा और उसने एक छलांग नहीं लगाई गाय की। वहाँ पर जाने के भी दिखाऊंगी मैं कहाँ था करके। इस बार तो मैंने कितने सारे सांप देख दिए, पता नहीं डर लग रहा है अब। लेकिन घास वगैरह के लिए तो हमें जाना ही पड़ता है ना। आजकल बहुत बड़ा रहता है, घास वगैरह ज़्यादा रहती है, इस वजह से धूप भी, सांप भी ज़्यादा रहते हैं। आज मौसम भी साफ़ है, धूप भी तेज़ रहेगी, तो मैं घास जाने के लिए तैयारी होगी मेरी। सुबह सुबह जाती हूँ दिन में तो फिर सांप दिखने लग जाते हैं। धूप की वजह से ना, वो गर्माहट की वजह से बिल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन कल तो मैं बहुत बाल बची। अगर टीन की वजह से तो मैं बच गई, वो खड़म हो गई टीन की वजह से, टीन की आवाज़ आ गई। नहीं तो वो मेरे सर में ही कूदता। सांप देखते ना आप कितना बड़ा था, मैं बता नहीं सकती कि कितना बड़ा था करके। तो मैं दिखाती हूँ कहाँ पर था करके। मेरा गौशाला में अंदर दराती लेने गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा यहीं पर मैंने धुआं का वो रखा था, अभी वहाँ पर रखा है मैंने, तो यहाँ पर रखा था। मैंने कहा मच्छर वगैरह नहीं जाते हैं, ऐसी सांप वगैरह के लिए डर रहती है। तो मैं ऐसे उस धुएं को संभाल रही थी, उसका कूड़ा था जो इधर उधर जाया रहता है, तो यहाँ था सांप। और मैंने जब देखा तो खड़म की आवाज़ आई, टीन की बजने की आवाज़। मैंने ऊपर को देखा, उसने इतनी लंबी जीभ निकाल रखी थी ना, ऐसा लग रहा है कि मुँह, इस मुँह एबी भी है। तो मैंने ऊपर को देखा, इतनी लंबी जीभ निकाल रखी थी और मैं भाग के वहाँ चली गई, उस कोने पे चली गई। तो उसने नीचे अपना कूद मारे और उछाल करते हुए उधर चला गया। क्योंकि आजकल ऐसा कभी कहीं घास, कहीं बेल वगैरह रहती हैं तो इनका आना पॉसिबल रहता है। तो भाई संभाल के रहना जो भी घास वगैरह के लिए जाते हो। कल तो मैं बाल बच गई भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से मैं बच गई, नहीं तो मेरे सर में ही आने वाला था। और ये है मेरी गौरी रानी, ये देखो। अब हम जाते हैं घास के लिए। देखो जंगल का घर है तो मुझे इनको अब गोठ में बांधना पड़ेगा, बकरियों को। गाय तो बाहर ही रहेगी, फिर आके फिर दोबारा इनको बाहर बांधूंगी। और मौसम देखो कितना सुहाना हो रहा है अभी। ये जो हल्के हल्के बादल आए हैं, सुबह जब मैं उठी ये भी नहीं थे, अभी ये आ चुके हैं। लेकिन आज दिन भर धूप रहेगी और घर जल्दी जाऊँगी मैं घास के लिए। वहाँ से आने के बाद मुझे कुछ कपड़े वपड़े भी डालने पड़ेंगे धूप में, क्योंकि आज धूप है तो सूख जाएगी। गाय के लिए पिरूल भी लाने हैं। तो हमारी दिनचर्या भाई यही रहती है, हम यही दिखा पाते हैं आपको। आई होप ऐसा भी आपको पसंद आता होगा और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे जो हम दिखा पाते हैं इसमें कोई बनावटी नहीं है, कोई दिखलावटी नहीं है। बहुत से लोग कपड़े पहनते हैं, नए नए मेकअप करते हैं और सूट करने के लिए कुछ भी कर जाए। हम तो जो दिखाते हैं भाई वो ओरिजिनल दिखाते हैं, ओरिजिनल ही दिखाएंगे। और जब कहीं जाएंगे तब ऐसा हो जाएगा। ये देखो मेरी, ये लौकी की बेल है मेरी, ऊपर पहुंच गई। और ये है मेरी गिठ की बेल। अब ना फूल आने भी शुरू हो गए, लेकिन हमारे इस बार फूल है ही नहीं। गेंदे के फूल धीरे धीरे दिवाली की तैयारी भी होने लग जाएगी। और संक्रांति भी हो गई। 26 तारीख को जन्माष्टमी भी है, आठों सातों भी है, उसी के लगे हुए। आज से भादों का महीना आ गया। ठीक 1 महीने के बाद हमारा असौज भी शुरू हो जाएगा, काम वाले दिन शुरू हो जाएंगे। फिर 2 महीने तक तो पानी पीने तक का भी टाइम नहीं रहता है, ऐसी हालत ख़राब हो जाती है। चलो कोई नहीं, हम फिर भी इसमें बहुत खुश रहते हैं क्योंकि हमारा दिनचर्या ही ऐसा ही है। और आज से त्योहारों का लगना भी आ जाएगा। आज से भादों का महीना शुरू हो जाएगा। और जिनकी नई नई शादियाँ हुई है ना, 5 दिन तक अपने मायके जाएंगे, 5 दिन तक ससुराल में नहीं रह सकती हो। क्योंकि जिनके हस्बैंड घर रहते हैं तो वो तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जिनके हस्बैंड बाहर हैं तो वो एक हिसाब से रह भी सकती हैं जब नहीं जा पाई तो। और आज से ओग भी आना शुरू हो जाएगा। आज से लड़कियां
एक दिन ऐसा होता है, माँ बाप भाई बहन आते हैं बिटौला देने। एक महीना चैत का महीना, ये महीना ऐसा होता है लड़की जाती है ओग देने। मेरा तो बिटौला आता है, मैं ओग नहीं दे पाती हूँ क्योंकि बहुत दूर रहते हैं, तो ये चीज़ें मुझे बहुत खलती हैं। चलो कोई बात नहीं, क्या करें, दूरी की वजह से आना जाना नहीं हो पाता है। जो जहाँ है वहीं खुश रहे, अच्छा लगता है, खुश रहे, उनकी तबीयत खुशहाल पानी सब अच्छे से रहे तो अच्छा लगता है। लेकिन मायके की याद ना सबको खलती है, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत क्या बताऊँ कितनी ज़्यादा खलती है। चलो कोई बात नहीं, इसी में मन बहला लेते हैं अपना घर परिवार बच्चों में ही। और फ़ोन वगैरह, आजकल तो फ़ोन वगैरह है ही, तो उन्हीं में बात हो जाती है, जब चाहो बात कर लो। चलो मिलते हैं हम आपको बहुत जल्दी। मैं जाती हूँ घास के लिए, अभी सुबह का टाइम है, फिर ज़्यादा ये अभी से इतनी तेज़ धूप लग गई, फिर धूप तेज़ लग जाएगी, फिर डर भी रहता है। और 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। चले जी, मिलते हैं हम आपसे बाद में। धीरे धीरे सब कोदा, ये है देखो कोदा है, हम तो मडवा कहते हैं, गढ़वाली भाषा में इसको कोदा कहते हैं। इसमें तो बाल आ गए हैं। और इस खेत में देखो कितनी झाड़ू हो रखे हैं, ये झाड़ू लगाने का काम आता है। और इनमें सब में बालियाँ आने लग गई धीरे धीरे। कोदा में तो लगभग आई गई, धान में नहीं आई है। ये देखो कोदा ना, ये ऊपर इन लोगों ने पहले बो दिया था, सारे में बालियाँ आ गई। और ये है धान की खेती, धान वाला खेत है, इसमें भी बाली नहीं आई है। ये है झंगुरा, ये झंगुरा है, हमारे यहाँ तो इसको मादिरा कहते हैं। ये है झंगुरा, इसमें भी आने लग गई बालियाँ। और ये गाय का काम आता है। पहले मैंने तो इसका जौल खाया भी है, खाते भी हैं इसको। ये देखो कितनी अच्छी बाली आ रखी है। और ना चिड़िया देखो, चिड़िया भी इसको खाने लग गई। और एक चीज़ और दिखाऊँ मैं, इसको कहते हैं कूण, ये होती है कूण, इसको खाते भी हैं। और जब माता वगैरह निकलती है ना, इसको उसमें भी यूज किया जाता है। मेरे पास भी हैं 2 बाली, जिनकी ये खेत है, उनसे भी मांग के ले जाऊंगी, बहुत काम आता है। ये कूण कहते हैं इससे। देखो चिड़िया मादिरा में ऐसे बैठ गई झोंगरे में, यानी झोंगरा तो चुन चुन के खाती है, छोटी छोटी चिड़िया होती है ना। ये झोंगरा पूरा देखो उस वाले खेत में कितना बैठी है। अभी मैं हेड कहूँगी हाँ तो सारे उड़ जाएंगे। ये देखो कितनी अच्छी तरह जा रही हैं। और ये है तिमले का पेड़, जो हर चीज़ में शुद्ध अशुद्ध कामों में काम आता है। और ये है भट की खेती, यहाँ पर भट है। और देखो किनारे में कितनी सुंदर घास हो रही है, भट वगैरह। और धीरे धीरे अब अगले महीने से खेती शुरू हो जाएगी, धान भी हो जाएंगे, मडवा भी हो जाएगा, झंगड़ा कोदा बालियाँ झाड़ू वगैरह सब हो जाएंगे। और वो सामने में है हरजू का मंदिर। और लमकेसर में भी इतने सुंदर बादल लगे हुए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर भी गांव भी सुबह का टाइम है, तो अपने अपनी दिनचर्या में सब लोग लगे हुए हैं। नीचे को गांव है, तो मैं इस वाले से रास्ते से जाती हूँ। ये वाला रास्ता अच्छा है, जो उस साइड का रास्ता है वो बिल्कुल सुकड़ा रास्ता है, उसमें जाने लायक नहीं होता है। और लोगों ने घास भी नहीं काटी है रास्ते की, तो वहाँ से मैं नहीं जाती हुई। देखो ये भट की खेती, 3 खेत भट हैं इसमें। भट कितने सुंदर हो रखे हैं, फूल भी आने शुरू हो गए भट के। अब भादों का महीना लग गया, फिर असोज का महीना लग जाएगा। असोज के महीने में कटाई मड़ाई सब हो जाती है, कोदा झंगरा और घास वगैरह की। घास काटने में इतनी आफत आती है ना, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो यहाँ पर मडुआ है, तो इसमें कम बालियाँ आई हैं अभी, ऊपर साइड में सब बालियाँ आएगी। ये है नीचे वाला जजौली वाला गांव, हरे पीले लाल रंगीले मकान। और मेरी खेत ना वो जहाँ तक ने धार है वहाँ तक मेरी खेती है। और घर मेरा है वो, ये हनुमान मंदिर दिख रहा है इसके बगल में। 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है, फिर चढ़ाई में आना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम इसमें भी बहुत खुश हैं और रहना भी चाहिए। वैसे हमारा यही दिनचर्या होता है और यही हमारा खान पान, यही रहन सहन होता है। तो हम यहीं बसे हुए हैं, तो हमें यहीं अच्छा लगता है। जो शहरों में बसे हैं उनको शहरों में ही अच्छा लगता है। तो जी ये देखो हमारा कल्चर। और हमारा कल्चर आपको कैसा लगता है, सीधे स्वभाव का बताना ज़रूर। हम कुमाऊं से जुड़े हुए हैं, तो उत्तराखंड से
तो आई होप हम जो भी जैसा भी मुझसे हो पाएगा, जैसा भी मेरे से बन पाएगा, मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। बने रहना। सामने में भर रही है दीदी का पानी। आजकल उनके घर में पानी नहीं आ रखा, नल टूट रखा है। देखो यहाँ देख भी रही है, पानी भर रही है। वो भी भरने देते हैं उसको, पानी पी जाएगी वो कंप्यूटर क्लास। ये है नेहा की दोस्त, नेहा की क्लासमेट। तो जी जिस बात का डर था वही हुआ। मैं सुबह सुबह घास लेने गई, फिर भी मुझे सांप दिख गया। मैंने इतनी सारी घास बनाई है, सांप घास का गट्ठर इसके ऊपर था, ये सांप दीदी ने मार दिया। एक दीदी अपने खेत में गोबर डालने आई थी, उन्होंने मेरे को देखा तो मेरे पास आगे हो गया घास। हम ऐसी बातें कर रहे थे, तब तक उनकी घास के गट्ठरे के ऊपर नज़र पड़ गई कि घास के ऊपर तो सांप है। ये कहाँ से आया? इतनी घास काटी मैंने, ये पता नहीं कहाँ से निकला, जाके घास ही के अंदर होगा। ये दिखता भी नहीं है, हरा सांप होता है और ये आँख भी नहीं देखता है, बिल्कुल घास की तरह होता है। ये देखो इन दीदी पता नहीं भगवान की तरह कहाँ से आ गई। फिर इन्होंने मारा यहाँ पर, अब इसके मुंह में डाले हैं गोबर। देखो जिस बात का डर था वही हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है।